आप खुद को कैसे देखते हो? आप खुद की नज़र में क्या हो? यही डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में कितने सफल या असफल हुए। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक आपके कितने ही रिश्तेदार, दोस्त और दुश्मन भी बनते हैं। सबका नज़रिया आपके प्रति एक समान नहीं रहता। किसी को अत्यधिक प्रिय लगते हो, किसी को जानी दुश्मन नज़र आते हो, किसी को आप भद्दे नज़र आते हो तो किसी को रूपवान, किसी को कमज़ोर तो किसी को बलवान। अब प्रश्न यह उठता है कि एक ही इंसान के इतने रूप कैसे हो सकते हैं। वो तो ज़िंदगी भर यही कश्मकश में रहेगा कि आखिर वो है कौन। फिर वो तुलना करने लगता है कि कितने लोग उसे अच्छा कहते हैं और कितने बुरा। जब बुराई का पलड़ा भारी रहता है तो वह समझने लगते हैं कि लोग बुरा ही समझते हैं, तो जीवन में बुरा ही करो, क्योंकि छाप तो लगी गई है। अच्छा करने से भी लोग तो बुरा ही कहेंगे। वो यही गलती करता है कि वो पूरा जीवन दूसरों के नज़रियों से चलता है। वो खुद को दूसरों के चश्मे से देखता है और उसी तरह का व्यवहार करता है जैसा दूसरे लोग उसके प्रति नज़रिया रखते हैं। उसको नहीं पता कि लोगों को अच्छाई से ज़्यादा बुराई करने में अधिक मज़ा आता है। आपने जीवन में कितने ही अच्छे कर्म किए हो, बस एक गलती करके देखो। आपकी जितनी अच्छाइयाँ फेमस नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा वह एक गलती फेमस हो जाएगी। लोगों को गॉसिपिंग का एक मसालेदार टॉपिक मिल जाएगा जिसे वे बहुत चटखारे लगाकर सुनाएंगे, क्योंकि लोगों को यही सुनना पसंद है। यह लोगों का स्वभाव बन गया है, औरों की गलतियां सुनना और औरों में गलतियां निकालना। आजकल न्यूज़ चैनल भी नेताओं की गलतियां निकालकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल न्यूज़ की जगह वह अपने व्यूज़ देते हैं कि यह फलाना व्यक्ति अच्छा है और यह व्यक्ति बहुत बुरा। तुम सिर्फ न्यूज़ दो, व्यूज़ और ओपिनियंस जनता अपनी समझ से दे ही देगी। जब तक आप दूसरों के नज़रियों से अपना काम करते रहोगे, तब तक आप खुद क्या करना चाहते हो अपने जीवन में कभी नहीं जान पाओगे। दुनिया को पहला पर्सनल कंप्यूटर देने वाले स्टीव जॉब्स भी कहते थे कि डू व्हाट यू लव। अपने भीतरी मन से पूछो कि तुम्हारा मन जीवन में क्या करना पसंद करता है, तुम्हें इस जीवन में क्या हासिल करना है। ऐसा ना हो कि अंत समय आने पर सोच रहे हैं कि जीवन में जो करने आए थे वो तो कर ही नहीं पाए, बस पूरा जीवन दूसरों के कहे अनुसार गुजार दिया। जो आपके मन को पसंद है, यदि वही आपका काम बन जाए तो उस कार्य में सफलता मिलकर ही रहती है। लोगों के तीखे वार आपको कमज़ोर बना देते हैं। फिर आप किसी काम को करने के लिए कोई सहारा ढूंढते हैं ताकि कुछ गलत भी हो तो वो आपको संभाल ले, या गलती होने पर दोष आधा आधा बांट सके और कह सके कि मैंने अकेले ने यह गलती नहीं की। इन्हीं गलतियों के डर से आप दूसरों से अलग नहीं सोच पाते और भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हो। भीड़ आपको साहस तो देती है, पर आपकी खुद की पहचान छीन लेती है। लोग आजकल सिर्फ बाहर की ओर देखते हैं और सोचते भी सिर्फ औरों के विषय में ही है, जबकि व्यक्ति जो भी देखना, पाना और जानना चाहता है वो तो उसके भीतर ही है। बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक धोबी और उसका बेटा अपने गधे के साथ बाज़ार को जाते हैं। तभी एक आदमी रास्ते में मिलता है और कहता है कि गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हो, तुम कैसे मूर्ख लोग हो। तब धोबी अपने बेटे को गधे पर बिठा देता है। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी मिलता है, धोबी के बेटे से कहता है कि कैसे बैठे हो, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहे हो और खुद गधे पर आराम से बैठे हो। उसकी बात सुनकर बाप बेटे दोनों गधे पर सवार हो जाते हैं। आगे चलकर एक और आदमी मिलता है और कहता है कि तुम कैसे निर्दय लोग हो जो इस मासूम जानवर पर अत्याचार कर रहे हो। उसकी बात सुनकर दोनों गधे को लकड़ी से बांधकर अपने कंधे पर लादकर चलने लगते हैं। तभी एक पुलिया पर गधे की रस्सी टूट जाती है और वह नदी में बह जाता है। फिर वहाँ एक और आदमी आता है और कहता है कि चलो तीनों गधों में से एक गधा तो कम हुआ। ऐसे ही जीवन में बहुत से लोग अपनी अपनी राय देने आते हैं। उनकी सलाह को सुनना या नहीं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। अपने जीवन में आपको कितनी बार विफलता मिली इसका शौक मत मनाओ, जबकि कितनी बार सफल हुए वो भी बिना किसी सहारे के उसकी खुशी मनाओ। आपके अंदर वही शक्ति का स्रोत है जो कि इस ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा में है, क्योंकि आप भी उसी के अंश हो। आपका मन ही परम शक्ति से भरपूर है,
फिर किसी का सहारा क्यों लेना और किसी से अपना दुख बताकर उनसे सांत्वना पाने की अपेक्षा क्यों करना। आंसू झलक आए तो खुद ही पोंछ लेना, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। अपने भीतरी मन के प्रकाश को जगाओ और उसे विजय करो। अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को महसूस करो। जिस पल वह प्रकाश उज्जवल होगा उसी पल से आपका जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर आप दूसरों का सहारा बनोगे, दूसरे आपका सहारा नहीं। बस अपने मन की सुप्त ऊर्जा को जागृत करने की देर है।